The moment I left, I knew you were the one, and no matter whatever I do, और वो अपना हाथ आगे बढ़ा देता है, तो लिलियाना के पास तभी लेटर नहीं होता है, तो वो समझ नहीं पाती वो क्या मांग रहा है उससे। और वो अपना हाथ रख देती है वहाँ पर, और फिर वो बोलती है रुको, तो इसका मतलब तुम। और वो अपना हाथ खींचने लगती है, तभी हिलियो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे किस करता है हाथ पर, और लिलियाना ब्लश करने लगती है। और तब हिलियो बोलता है तो तुम अभी मुझे हाथ पकड़ने का मौका दे रही हो, हाँ? और तब वो बोलती है तो तुम मेरा हाथ नहीं मांग रहे थे। और हीलियो बोलते लगता है तुम अपना हाथ किसी को भी ऐसे ही दे देती हो। तब वो बोलती है ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, तो हीलियो हंसने लगता है। और वो बोलती है कि मैंने बहुत सोच समझ के दिया। तब वो बोलता है हाँ हाँ समझ गया, और अगर ऐसी बात है तो मुझे खुशी है कि मैं इस पे छोड़ रहा तुम्हें। वो बोलती है ठीक है। और यहाँ पर रात हो चुकी है। लिलियाना बोलती है तो तुम्हें क्या लगता है सोफिया, और मैजेस्टी मेरे साथ ऐसे बर्ताव क्यों करते हैं? तब वो बोलती है लगता है वो अपने आप को आपके अंदर देखते हैं। तब वो बोलती है मैं समझ नहीं पा रही हूँ। वो बोलती है कि आप दोनों ही अपनी मॉम की परवाह करते हैं, लेकिन उनके सामने जाने से कतराते हैं। वो बोलती है तो अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है, मगर क्या तुम्हें लगता है कि बस वही एक चीज़ है जिसकी वजह से वो मुझे इतने अच्छे से ट्रीट कर रहा है? तब वो बोलती है कि सोफिया, वो महाराज है, पता नहीं कब उनके बिहेवियर में बदलाव आ जाए। उन पर ज़्यादा भरोसा मत करना और ना ही उनसे ज़्यादा जुड़ाव करना, ठीक है? बस तुम्हें तकलीफ़ होगी फिर। तब वो बोलती है तुमने सही कहा, मगर अगर वो मेरे साथ एक कनेक्शन फ़ील करता है तो ये अच्छी बात है। कम से कम मैं ज़्यादा दिन तक जीऊँगी तो। और वो सोचती है हाँ, अगर मैं हीलियो के ऊपर निर्भर रहती हूँ अपनी सेफ्टी के लिए, तो मैं ज़्यादा दिन तक जी सकती हूँ। ये ऐसे ही काम करेगा। लेकिन फिर क्यों? क्यों मुझे अभी भी थोड़ा-सा अनकम्फ़र्टेबल लग रहा है। और कुछ दिनों बाद, और राकिल आया हुआ है इसकी मॉम का लेटर लेकर। वो बोलती है थैंक यू मेरी मॉम का लेटर पहुँचाने के लिए वापस से। और तब वो बोलता है कि लेकिन मैं सच कहूँ तो मैं सिर्फ़ आपकी कुरियर के लिए यहाँ पर नहीं आया हुआ हूँ इस देश में। और तब वो बोलती है कि मैं भी यही सोच रही थी, आप तो वहाँ पर इतने बड़े ओहदे पर थे और आपके पास इतनी प्रॉपर्टी भी थी, तो आप वो सब छोड़कर यहाँ पर क्यों आ गए? अगर चीज़ें गलत हो जाती तो आप सब कुछ गँवा देते उस देश का। तब वो बोलता है कि ये मैं जानता हूँ, लेकिन वो सब मेरे लिए इतना मायने नहीं रखता। मैं सच-सच कहूँगा आपसे योर हाइनेस, मेरे लिए जो नीडा किंगडम है, वो बस एक ऐसे पानी की तरह है जो कि एकदम रुक गया है, एक किसी गहरे अंधेरे गुफ़ा में। जो आज का किंगडम है नीटा में, वो टैलेंट को सपोर्ट नहीं करता, अपने ही लोगों को एक्सप्लॉइट करता है, और सिर्फ़ एक चीज़ पर वो निर्भर है कि उनके पास माना स्टोन्स हैं, बहुत ज़्यादा। उनका कोई इरादा नहीं है असली डेवलपमेंट लाने का। इसलिए मैंने वो सब कुछ किया जो मैं कर सकता था नीटा किंगडम के लिए। मैंने कई सारी ऐसी चीज़ें लाई जो माना स्टोन के बराबर ही हो कीमती। मैंने उन्हें मार्केट में भेजा भी। मैंने कई बार अपना जो अनाज का स्टोरेज था उसे खोलकर लोगों को बाँटा भी, ताकि लोगों की भूख मिट सके। मगर आप जानती हैं, मैं अकेले इतना सब कुछ नहीं कर सकता, ये आप भी समझती होंगी। मैं बस एक अमीर इंसान था वहाँ पर, और कुछ नहीं। और तब वो बोलती है तो इसका मतलब आप नीटा किंगडम के महाराज से मिलने गए थे? और वो बोलता है मुझे लगा ही था आप पकड़ लेंगी। हाँ, मैं गया था उनके पास में रिपोर्ट लेकर, ये दिखाने के लिए कि मैं कितना कुछ कर रहा हूँ नीटा किंगडम के लिए। लेकिन जो महाराज है वो बस हँसे मुस्कुराए, और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें मार्कस का टाइटल दे सकता हूँ, अब वापस लौट जाओ वेस्ट में। बस उन्होंने इतना ही कहा। और वो सोचती है कि तो इस तरह से इनका नाम मार्कस लाकेल पड़ा। मैं सोचती रही कि ये लोग इतने जल्दी ओहदे में कैसे बढ़ गए, लेकिन महाराज ने कभी जो अच्छे काम है उसका क्रेडिट लेने का भी सोचा नहीं। जो अच्छा काम उनके लिए एक कोई दूसरा करके ला रहा है, बल्कि उन्होंने तो उसे कोई ट्विस्ट दे दिया उनके इरादे को, और समझा कि वो सब एक टाइटल के लिए हो रहा है। ये सारी चीज़ें राकेल एक टाइटल पाने के लिए कर रहा है। अब तक राकेल बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि अब नीटा किंगडम अंदर से बदल सकता है, किंगडम को नए लीडर की ज़रूरत है। तब वो बोलती तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारी नज़र मेरे बच्चे पर है जो आगे जाकर उसकी गद्दी पर बैठने वाला है? तब वो बोलता है सही कहा आपने। और वो बोलती कि अगर मैं ना कह दूँ तो, मैं नहीं करना चाहूँ तो? और वो सोचती है कि वैसे मैंने सोचा नहीं है कि मैं एक बच्चे को जन्म दूँगी, तो इसके इरादे तो कभी पूरे नहीं होने वाले। और तब राकेल बोलता है लेकिन रुकिए, क्या आप बैठने वाली गद्दी पर? तब वो बोलती है आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं थोड़ी सी भी इच्छा नहीं रखती कि मैं गद्दी पर बैठूं, मेरी हिम्मत ही नहीं है।
और तभी राकेल की नज़र भी मेड्स पर जाती है और वो बोलता है, ऐसा लगता है कि मैंने गलती कर दी ये कहकर आपसे। और तब वो बोलता है, मैं ये नहीं चाहता कि वो आपके इधर से ही आए कोई, वो कोई भी हो सकता है नया, बस मैं अपना फाउंडेशन बचाना चाहता हूँ जो मैंने वहाँ पर तैयार किया है। आप जानती होंगी और आप मेरा साथ देंगी, मुझे यकीन है पूरा। वो बोलती है, मैं सोचूंगी। और वो बोलता है कि इससे पहले कि हमारा कोलैबोरेशन हो, मैं आपके लिए कुछ चीज़ें लाया हुआ हूँ ताकि मैं आपको अपनी काबिलियत बता सकूँ। ये लीजिए, बिजनेस प्रपोजल है। वो बोलती है, आप मुझे इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ दिखा रहे हैं। वो बोलता है कि ये थोड़ा सा पार्ट है, मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं आपको सब कुछ बता, आप योर मैजेस्टी से बता सकती हैं जो आज हमारे बीच डिस्कस हुआ है। लेकिन एक बात याद रखिएगा योर हाइनेस, एक दिन एक ब्रेकिंग पॉइंट ज़रूर आएगा। और वो शॉक होकर पूछती है, क्या आप आज भी अपने आप को नीटा किंगडम का सिटीज़न मानते हैं क्या? और तब वो बोलता है कि मैं एक ऐसे देश को बिलोंग करता हूँ जहाँ पर लोग अपना हिस्से का खाना खा सके। और वो ये सुनकर मुस्कुराती है और मैं आशा करती हूँ कि ये सच कह रहे हों। और फिर उसके बाद में वो जब प्रपोज़ल पढ़ती है तो वो सोचती है कि प्रपोज़ल के हिसाब से तो वो जेमस्टोन ट्रेडिंग के लिए एक फाउंडेशन तैयार करने वाले हैं, उन उन रिसोर्स का इस्तेमाल करके जो उनके पास आज है। लेकिन ये यहीं तक नहीं रुकता है, वो एक वैरायटी है चाय पत्ती की जो बहुत ही रेयर है, उसकी ट्रेडिंग भी करने वाले हैं। और कॉफ़ी भी, जो अब तक नज़रअंदाज की जा रही थी एम्पायर में। काउंट राकेल कह रहे थे कि उन्होंने अपनी रोस्टिंग के तरीके को बदला है। वैसे कॉफ़ी स्मूथ आ रही है जितना मैंने आज तक पिया है। सोफिया पूछती है, आप सोने जा रही हैं? और तब वो बोलती है कि हाँ मैं जा रही हूँ, लेकिन ये याद रखना हाँ कि मैं योर मैजेस्टी से कल बात करना चाहती हूँ, उनसे कह दो। और तब वो सोचती है, अब जब मुझे उन्होंने परमिशन दी ही है तो मैं हीलियो को बता देती हूँ जो उन्होंने मुझसे कहा है। और तब वो सोचती है, जब उसने कहा था कि ब्रेकिंग पॉइंट आएगा, वो सोचती है कि मुझे पता है कि ऐसा दिन आएगा ज़रूर, लेकिन अगर मैं हीलियो से छुपकर अपने प्रभाव को बढ़ाने लगूँ और उसने मुझे पकड़ लिया तो मैं तो ये भी नहीं सोच सकती कि उसके चेहरे पर कौन सा एक्सप्रेशन होंगे मेरे लिए। शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही कॉफ़ी पी ली। और तब वो बोलती कि सोफ़िया, तुम मेरे लिए चाय लेकर आ सकती हो, मुझे नींद नहीं आ रही है। और सोफ़िया से चाय ला कर देती है, बोलती कि अभी अभी आए चाय। वो बोलती है, अच्छा ऐसी बात है, नई चाय है ये? और कुछ तो अजीब होता है। और वो उल्टी करने लगती है, उसके मुंह से खून गिरने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। उसे दर्द दे रहा है अब। और हीलियो और डॉक्टर आ चुके हैं और डॉक्टर बताता है कि ये पॉइज़न है और ये चाय में था। डोज़ कम था, इसलिए हम ध्यान देंगे तो वो जल्द ही ठीक हो जाएंगी। तब वो हीलियो बोलता है, और कुछ अजीब लगा तुम्हें? तब वो बोलता है कि पॉइज़न एक ऐसी चीज़ से आया जो यहाँ पर मिलता ही नहीं है एम्पायर में, बहुत ही रार है। ये इतने आसानी से मिला नहीं होगा जिसने भी इन्हें दिया है पॉइज़न। हीलियो पूछता है कि चाय किसने दी थी उन्हें? सोफिया कहती है, मैंने। और तब हीलियो बोलता है, तुम लेडी इन वेटिंग हो उनकी, तो तुम इतनी पागल तो नहीं होगी कि तुम जिसे रोज़ सर्व करती हो उसे पॉइज़न डालकर दे दो। ये तुमने नहीं किया है इसका मतलब। और अगर ऐसी बात है तो चाय किसने भेजी है एम्प्रेस कॉन्सॉर्ट को? और वो बोलती कि काउंट राकेल ने, योर मैजेस्टी। और हीलियो हंसने लगता है, काउंट राकेल कहा ना तुमने? तो अच्छा ऐसा हुआ है सब कुछ। और तभी वो गार्ड को बुलाता है और बोलता है कि जो जो स्पेशल गार्ड से उन्हें तैनात कर दो एमराल्ड पैलेस के सामने, और साथ में कोई बाहर नहीं जाएगा अब यहाँ से। और सभी लोग रूम से बाहर निकलिए अभी के अभी। और हीलियो चिंता में खड़ा है। तब सोफिया से देखकर बोलती है, योर हाइनेस। लेकिन वो चले जाती है और यहाँ पर सोचता है हीलियो खड़कर कि जैसा कि मेड ने कहा, तो इसका मतलब सस्पेक्ट काउंट राकेल ही है। लेकिन काउंट राकेल वो पागल तो नहीं है कि अब वो अपने दिए गए गिफ्ट में ये डाल कर दे देगा ताकि लोग उसे आसानी से पकड़ लें। वो इतना आसान रास्ता तो चुनेगा नहीं। ये किसी ऐसे ने किया है जो काउंट राकेल का भी दुश्मन है और साथ में प्रिंसेस लिलियाना का भी। ओह, तो इसका मतलब गेवियल्स अब बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट हो गए हैं। और पॉइजन देना किसी इंपीरियल फैमिली के बंदे को, ये बहुत ही सीरियस है। वो वो फेल हो गए काउंट राकेल को रोकने में, इस देश का निवासी बनने से। तो अब वो लगे हुए हैं रोकने में ताकि वो लिलियाना का साथी नहीं बन पाए काउंट राकेल। पहले मुझे अफवाहों को उड़ने से रोकना पड़ेगा और साथ में पता लगाना पड़ेगा कि पॉइजन आखिरकार किसने दिया है।